अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आजकल की दुनिया में जो बड़ी पावर्स देखते हैं, फाइनेंशियल पावर्स हैं या मिलिट्री पावर्स हैं या इकोनॉमिक पावर्स हैं, तो उनमें एक चीज़ जो हमें साफ पता चलती है कि वो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी मुल्क को एक पावर बनाने में, तो वो उस मुल्क की करेंसी होती है। अगर कोई मुल्क है, चाहे वो कितना भी अजीम क्यों नहीं है, कितनी बड़ी भी उसकी मिलिट्री पावर नहीं है, लेकिन अगर उसकी फाइनेंशियल और उसकी जो करेंसी की डिवैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो मुल्क दुनिया में एज आ फाइनेंशियल पावर के तौर पे सामने नहीं आता। रिसेंटली आप मिसाल ले लें ईरान की। ईरान बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। न्यूक्लियर बम के अलावा उसने अभी ये रिसेंटली साबित किया है कि उसकी जो पावर है या उसकी जो मिज़ाइल प्रोग्राम है या उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसने बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी को मात दे दी मैदान जंग में। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो उसकी जो करेंसी की डिवैल्यूएशन है वो इतनी ज़्यादा है, यानी इतनी हद तक वो डिवैल्यू हो चुकी है कि वहाँ पे मिलियन ईरानी दिनार जो हैं उनका भी आपको नोट मिलेगा। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जितनी करेंसी ज़्यादा पावरफुल होती जाएगी, उतने ही उसके नोट कम होते जाएंगे, और जितनी करेंसी डीवैल्यू होती जाएगी उसकी जो नोट हैं वो बढ़ते जाएंगे। जैसे मैंने आपको ईरान की मिसाल दी है, तो उसमें 1 लाख का नोट भी अवेलेबल है। पाकिस्तान में आप देख लें तो थोड़ा सा मतलब बेहतर है हालात, तो वहाँ पे 5,000 तक के भी नोट अवेलेबल हैं। आप अगर यूएसए में चले जाएं, डॉलर में चले जाएं, तो वहाँ पे $100 तक का नोट अवेलेबल है, यानी उससे ऊपर का नोट नहीं है, मैक्सिमम 100 है। और इस सारे सिनेरियो में जब आप इंग्लैंड पे आते हैं तो इंग्लैंड की करेंसी इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू है कि यहाँ पे टोटल 4 नोट होते हैं। 5वां नोट नहीं होता यहाँ पे, टोटल 4 नोट होते हैं। जो सबसे छोटा सिक्का है ना, वो तो है पाउंड का, जिसको हम 1 पाउंड कहते हैं। अब ये देखें कि ये एक सिक्का जो है पाकिस्तान के 380 रुपये के बराबर है, 1 पाउंड। इसका नोट नहीं होता 1 पाउंड, हमेशा कॉइन होता है। उससे बड़ा जो नोट है वो हमारे पास 5 पाउंड का नोट होता है। 5 पाउंड का मतलब है कि आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएँ, ज़ाहिर है करेंसी का जो रेट है वो स्टेबल नहीं रहता, अमूमी तौर पे आजकल 60, 70, 80 के दरमियान में चलता रहता है। तो ये 5 पाउंड का नोट है। उसके बाद जो अगला नोट है यहाँ पे वो 10 पाउंड का नोट है। ये 10 पाउंड का नोट पाकिस्तान में आप समझें कि 4,000, 4,500 आप कह लें, उसके बराबर होता है। ये 10 पाउंड का नोट है। उसके बाद जो उससे बड़ा नोट है, जो कि ये 20 पाउंड का नोट है, ठीक है। ये 20 पाउंड जो है आप देख लें कि आपके 8-9 हज़ार रुपये बनते हैं, यानी कि एक 20 रुपये का नोट पाकिस्तान में तकरीबन 9,000 के बराबर होता है। और यहाँ पे इंग्लैंड में जो सबसे बड़ा नोट है, वो 50 पाउंड का नोट है। 50 पाउंड से ऊपर यहाँ पे कोई नोट नहीं होता। ये टोटल यहाँ पे 4 करेंसीज़ हैं, यानी 4 करेंसी नोट्स हैं। अगर मैं आपको सारे इकट्ठे दिखाऊं तो ये 4 करेंसी नोट हैं जी, 5, 10, 20, 50। और 1 पाउंड जो है वो कॉइन में आता है। उसके अलावा पेनीज़ भी होती हैं, 1 पेनी, 5 पेनी, 50 पेनी, वो भी होती है। तो अब आपको ये अंदाज़ा होगा कि जितने आपके नोट छोटे होते जाएंगे, उतनी आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इस मुल्क के अंदर इस करेंसी की इतनी वैल्यू है, लेकिन अब जब यहाँ पे हम रहते हैं ना, तो हम कहते हैं कि यार ये बहुत डिवैल्यूड करेंसी है, क्योंकि हम ज़ाहिर है जो लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं वो चूँकि ख़र्च भी इसी करेंसी में कर रहे होते हैं, हम कमा भी इसी करेंसी में रहे होते हैं और ख़र्च भी इसी करेंसी में कर रहे होते हैं, तो हमें उस तरह से इस मुल्क में रहते हुए इसकी वैल्यूएशन डिवैल्यूएशन का इतना एहसास नहीं होता। हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं कि महंगाई हो गई है जी, ब्रेड जो है ना पहले 1.5 पाउंड की थी, अभी 2 पाउंड की हो गई है, थोड़ा सा ये दूध महंगा हो गया, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया। लेकिन ओवरऑल करेंसी की जो बैकबोन होती है आपके मुल्क की मईशत में, आपके मुल्क को चलाने में बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही मैटर करती है अगर आपके मुल्क की करेंसी स्ट्रॉन्ग है तो। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।